बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। तमामी हज़रात इबादत की नीयत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहबाब ज़िवकार, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ज़ी कदर उलमाए किराम, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले मेरे मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम बच्चों को जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। सानियन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इन बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम, बिलखुसूस क़ारी मोहम्मद शफ़ीक साहब, और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इन बच्चों के आइज़ा अक़रबा, वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान की दौलत महफूज करने के लिए वक्फ़ किया। बिहम्दिल्लाह ताला उनके बच्चे ने कुरान पाक को याद कर लिया। दुआ है रब्बुल आलमीन इस दौलत की कदर करने की तौफ़ीक बख्शे। अहबाब ज़िवकार, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है, मेहमान अभी और बाकी हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक बख्शे, बादहू आपको मुझे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अहबाब ज़िवकार, कुरान बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है
जो अल्लाह ने फ़कत उम्मत मुहम्मदिया को अता की है। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का देखना भी सवाब, कुरान का सीने से लगाना भी सवाब, कुरान का पढ़ाना भी सवाब। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर जो रिवायत आप हज़रात सुनते भी रहते हैं, हुज़ूर का फरमान ज़ीशान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन तबका अगर है तो वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ाते भी हैं। मदारिस अरबिया में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उमूमी तौर पर किताब का तारुफ करवाया जाता है। तो किताब के तारुफ में बच्चे या आप अपनी सुना लें या हमारी सुन लें। उमूमी तौर पर जब किताब शुरू की जाती है तो मबादियात के तौर पर चंद बातें तलबा के ज़हन नशीन करवाई जाती है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि इस किताब की ज़रूरत क्या है। नंबर 2, ये बताया जाता है कि इस किताब के मानी और मज़ामीन कैसे हैं। नंबर 3, ये बताया जाता है कि इस किताब की कबूलियत क्या है। नंबर 4, ये बताया जाता है कि इस किताब की खुसूसियत क्या है। मैं ये तमाम बातें तो अर्ज़ नहीं कर सकूँगा, अलबत्ता इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप सबसे पहली बात को देखें कि कुरान की ज़रूरत क्या है, तो हमें इस बात को जानने के लिए उस ज़माना की तारीख़ और सफ़े आलम की वर्कगर्दानी करनी पड़ेगी। फिर हमें पता चलेगा कि कुरान की ज़रूरत क्या थी, क्यों कुरान नाजिल किया गया। कुरान ऐसे वक्त में नाजिल हुआ जब ईरान के मजूसी सरापा शिर्क में मुब्तला होकर इंसानियत के दायरे से निकलकर माँ बहन बेटी से निकाह को जायज़ करार दे रहे थे। रूम के बशिंदे सरी बुत परस्ती में मुब्तला होकर अपने मुशरिकाना अकायद की तरवीज व इशाअत के लिए लाखों बंदगाने खुदा का खून पानी की तरह बहा रहे थे। और चीन के बशिंदे कब्र परस्ती में मुब्तला होकर खुद को आसमानी फर्जंद कहलाने का मुस्तहिक करार दे रहे थे। आसमान से उतरने वाली 3 साबिक़ा किताबें वो पूरे आलम के बिगड़े हुए हालात को क्या काबू करती। खुद उनकी अपनी कौमें भी दायरा इख्तियार से निकल चुकी थीं। ज़रूरत थी एक ऐसी किताब की जो तमाम दुनिया के बिगड़े हुए हालात को काबू और कंट्रोल में करे। ज़रूरत थी एक ऐसी किताब की जो एक किताब होकर तमाम किताबों से बेनियाज कर दे। ज़रूरत थी एक ऐसी किताब की जो मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक तमाम इंसानियत की रहनुमाई करे, भटके हुए इंसानों को सिराते मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर दे। ऐन ऐसे वक्त में जब कब्र परस्ती अपने उरूज पे थी, ऐन ऐसे वक्त में जब मुशरिकाना अकायद तरवीज पा चुके थे, ऐन ऐसे वक्त में जब दुख्तर कुशी और कुमारबाजी रिवाज पकड़ चुकी थी, लोग इसे अपना तुर्रे इम्तियाज समझ रहे थे।
ज़रूरत थी एक ऐसी किताब की कि जो तमाम दुनिया के बिगड़े हुए हालात को कंट्रोल में करती, कि जब पूरी दुनिया ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर का मिस्दाक हो चुकी थी, खल्लाक़ आलम को इस धरती पे तरस आया, तो रब्बुल आलमीन ने एक पैगंबर का इंतखाब किया जिसे आमना का लाल कहते हैं। रब्बुल आलमीन ने एक ज़ात का इंतखाब किया जिसे मक्का का दुर्रे यतीम कहते हैं। रब्बुल आलमीन ने एक ज़ात का इंतखाब किया जिस ज़ात के तमाम अंबिया भी मुंतज़िर नज़र आ रहे थे। रब्बुल आलमीन ने किताब के नुज़ूल के लिए एक मरकज़ वही का इंतखाब किया, महबत वही जिब्राईल का इंतखाब किया कि जिस पर वही को उतारा जाए। खल्लाक़ आलम ने आमना के फर्जंद को मक्का की सरजमीन पे पैदा किया, वो नबी और वो रसूल जिनके तमाम नबी और रसूल मुंतज़िर थे, वो आका के जिसके सभी मुंतज़िर थे, वो महबूब जिसके नबी मुंतज़िर थे, वो मक्का की वादी में चमका सितारा, वो रब की इनायत का एक इस्तिआरा, वो महबूब सारे हबीबों में यकता, वो मतलूब दिल के तबीबों में यकता, वो जर्रे को सहरा बना देने वाला, वो एक रब के आगे झुका देने वाला, वो जिससे हुआ कुल जहां में उजाला, वही है मेरा मुस्तफ़ा कमली वाला, वही जिसकी मेराज अर्शे बरी है, खुदा ने कोई उनसा बनाया नहीं है, वही जिसके अलकाब सादिक अमी है, ये शम्सो कमर जिसके ज़ेरे नगी हैं, वो महबूब ऐशा के घर में है रहता, वो हरदम खुदा की नज़र में है रहता, जहाँ पे मलाइक का डेरा है लोगो, वहीं मुस्तफ़ा का बसेरा है लोगो, वहीं उसके पहलू में दो यार रहते, सभी मोमनों के हैं सरदार रहते, वो जन्नत से आए हैं जन्नत में रहते, वो अपने नबी की मईयत में रहते। फिदा में नबी के सहाबा पे जाऊं, मैं आले नबी के सदा गीत गाऊं, सभी को ये रुतबा मिला जिनके सदके, ज़मीन आसमां की बका जिनके सदके, वही मेरा रहबर वही रहनुमा है, मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने एक ज़ात का इंतखाब किया जिसे आमना का लाल कहते हैं। 40 साल की उम्र हुई। इमाम इब्न इसहाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, व अंत अलैहि अर्बाऊन फ़अशरक़त शम्सुन नुबुव्वत फ़ी रमज़ान। इमामुल अंबिया की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आ हुजूर की नबुव्वत के सूरज को तुलू कर दिया। फ़अशरक़त शम्सुन नुबुव्वत फ़ी रमज़ान, वो कुरान जो लौहे महफूज में महफूज था, अल्लाह ने वहाँ से उतार कर क़ल्ब इज़्ज़त पे नाज़िल किया, फिर क़ल्ब इज़्ज़त से उतारा क़ल्ब मोहम्मद पे नाज़िल किया। 26,000 मरतबा जिब्राईल अमीन वही लेकर इमामुल अंबिया के पास आते रहे। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सारी कायनात से आला है, सारी कायनात से अफजल है, आसमानों से भी आला, लौह कुर्सी से भी आला मेरे रहमत दो आलम की ज़ात है। उसकी एक दलील ये भी है, अगर हुजूर की ज़ात इतनी आला न होती तो रब्बुल आलमीन लौहे महफूज से कुरान को क़ल्ब मोहम्मद पे नाजिल न करता। खुदा ने लौहे महफूज से कुरान उतार कर क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल करके बता दिया कि रहमत दो आलम का क़ल्ब ऐसा क़ल्ब है, हुजूर का वजूद ऐसा वजूद है, लौहे महफूज भी जिसका मुकाबला नहीं कर सकती। बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर,
अल्लाह के बाद मकाम है जिस जात का, उसी जात को मुस्तफ़ा कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था तो अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल किया, ये ज़रूरत थी कुरान की। इख्तिसार के साथ मैं दूसरा उन्वान छेड़ रहा हूँ कि किसी भी किताब की अहमियत बताने के लिए, तारुफ करवाने के लिए ये बताया जाता है कि इस किताब के मानी और मज़ामीन कैसे हैं। आओ ज़रा देखिए तो सही कुरान के मानी और मज़ामीन कैसे हैं। मानी और मज़ामीन में दो चीज़ों का लिहाज रखा जाता है। नंबर एक कि इस किताब के मानी और मज़ामीन में वुसअत कितनी है। नंबर दो, इस किताब के मानी और मज़ामीन में उम्दगी कितनी है। आओ ज़रा कुरान के मानी और मज़ामीन की वुसअत को देखो तो खुद कुरान अपना तारुफ करवाता है। मानी की वुसअत देखो, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसी बात नहीं है जिसको कुरान बयान न करता हो। लाओ कोई भी ऐसा मसला जिसका ताल्लुक तहजीब नफ्स से हो, कुरान बयान करेगा। कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुक तज़किया रूह से हो, कुरान बयान करेगा। लाओ कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुक सफाई कल्ब से हो, कुरान बयान करेगा। लाओ कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुक हुसूल निजात से हो, कुरान बयान करेगा। मुसलमान का 6-7 साल का बच्चा ये चैलेंज कर रहा है, कर सकता है कि दुनिया का कोई भी मसला उसका ताल्लुक तहजीब नफ्स से हो, उसका ताल्लुक हुसूल निजात से हो, उसका ताल्लुक सफाई कल्ब से हो, कुरान इसको बयान करता है। दुनिया में आने वाली तमाम किताबें बैक वक्त इन चारों चीज़ों से खाली है। किसी में हुसूल निजात है तो सफाई कल्ब नहीं, किसी में सफाई कल्ब है तो तज़किया रूह नहीं, किसी में तज़किया रूह है तो कोई और तहजीब नफ्स नहीं। अगर इन चारों चीज़ों को बैक वक्त समेट कर उम्मत के सामने रख दिया है तो उसे कुरान कहते हैं। तहजीब नफ्स भी इसमें है, तज़किया रूह भी इसमें है, सफाई कल्ब भी इसमें है, हुसूल निजात भी इसमें है। लाखों बंदगाने खुदा को निजात मिली है कुरान के सदके से। लाखों बंदगाने खुदा के कल्ब साफ हुए हैं कुरान के सदके से। लाखों की तहजीब सवरी है कुरान के सदके से। लाखों को खुदा मिला है कुरान के सदके से। ये कुरान की वुसअत है। नंबर 2, कुरान की उम्दगी को देखिए। दुनिया में जितने मज़ाहिब ऐसे हैं जो खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते हैं, अगरचे वो रसूलों का इनकार करते हों, अगरचे वो आखिरत का इनकार करते हों, लेकिन रब की वहदानियत को अगर मानते हैं तो उन्होंने मसला तौहीद को अपने अपने अंदाज में बयान किया है, मसला तौहीद को अपने अपने अंदाज में उजागर किया है। हजरत मूसा की तौरात को उठाइए, जगह जगह पे ये मौजूद है। मूसा का खुदा ये कहता है, मूसा के खुदा ने हुक्म दिया, मूसा के खुदा ने बुला लिया, मूसा के खुदा ने वापस भेज दिया। मूसा का खुदा ये चाहता है, मूसा का खुदा ये तकाजा करता है। कुरान की उम्दगी देखिए। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद का रब है, कुरान ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का रब है, कुरान ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का खुदा है, बल्कि कुरान ने तो इब्तिदा ही यहाँ से की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की है जो आलमीन का रब है। वो मुसलमानों का भी रब है, वो काफरों का भी रब है, वो मानने वालों का भी रब है, वो ना मानने वालों का भी रब है, वो मोमिनों का भी रब है, वो गैर मोमिन का भी रब है, वो मुसलमान का भी रब है, वो मुशरिक का भी रब है।
कुरान ने उम्दगी की एक ऐसी मिसाल पेश की है। काजी सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी माया नाज किताब रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा कि दुनिया की कोई किताब भी ऐसी मिसाल खुदा की वहदानियत की पेश नहीं कर सकी जैसी कुरान ने पेश की है। एक मिसाल देना चाहता हूँ, उठाइए कुरान का आखिरी पारा सूरह गाशिया, कुरान के समझाने का अंदाज देखिए। कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत। ऐसे उसलूब बयान है कुरान का, ऐसे अंदाज से कुरान ने बयान किया। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, है कोई तौरात का मानने वाला अपनी तौरात में से कोई ऐसी मिसाल पेश करे? है कोई इंजील का मानने वाला वो अपनी अनाजील अरबा में से इंजील यूहन्ना से पेश करे, इंजील लूका से पेश करे, इंजील मरकज से पेश करे, उन अनाजील से पेश करे जिनके बारे में पादरी नूरटन ने लिखा कि इसमें तहरीफें हो चुकी हैं। उन अनाजील से पेश करे जिनके बारे में पादरी फ्रेंच ने लिखा इनमें छोटी मोटी 30,000 गलतियां मौजूद हैं। मैं कुरान की मिसाल पेश कर रहा हूँ। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या वो लोग देखते नहीं हैं ऊंट की तरफ कि इसको खुदा ने कैसे पैदा किया? रब की वो मिसाल कुरान ने पेश की है। अपनी आंखों से नजारा करो, रब की वहदानियत को पहचान लो। यूं तो खुदा को पहचानने के लिए इंसान का वजूद भी था, यूं तो खुदा को पहचानने के लिए दरख्त भी थे, यूं तो खुदा को पहचानने के लिए इंसानियत की इंसान होना भी था, यूं तो खुदा को पहचानने के लिए मुतअद्दिद नज़ारे थे, यूं तो खुदा को पहचानने के लिए आसमान पे चमकने वाले सितारे भी थे, यूं तो खुदा की वहदानियत की मिसाल पेश करने के लिए चांद और सूरज भी थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का, कुरैश और अरब के लोगों को खुदा ने मिसाल वो पेश की है जिसको अपने हाथों में पालते हैं, जिसको अपने हाथों से पकड़ते हैं। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, तो ऊंट की तरफ देखते नहीं हो कैसे खुदा ने उनको पैदा किया? किसी की मजाल है कि वो ऊंट पर अपने आप को मुसल्लत कर सके, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए। 100 ऊंटों की कतार मुहार पकड़ने वाला एक बच्चा, 100 ऊंटों की कतार मुहार पकड़ने वाला एक फर्द, 100 ऊंटों की कतार मुहार पकड़ने वाला एक ही आदमी, ये ताबे करने वाला कौन है? खुदा बता रहा है वही तो है जिसे खुदा कहते हैं, वही तो है जिसने मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पर कुरान को नाज़िल किया, फिर बनाया भी ऐसा ऐसा ऊंट बना दिया, ये रेगिस्तान का हवाई जहाज बना दिया। वो एक एक हफ्ते का पानी अपने पेट में स्टोर करके रखता है, प्यास भी लगे तो उसी से काम चलाता रहता है। खुदा ने मिसाल ऐसी पेश कर दी, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। एक बिल्डिंग बनाते हो, एक मकान की छत बनाते हो, वहां पे लंटर डालते हो या सुतून डालते हो। रब्बा तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं। मैंने पहले अर्ज किया, मैं फिर चैलेंज के साथ अर्ज कर रहा हूं, दुनिया का कोई मजहब जो खुदा की तौहीद को मानता हो वो ऐसी मिसाल तो पेश करे जैसी मिसाल रब की वहदानियत की कुरान पेश करता है। जमीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ नजारा तो करो ना, सुतून कोई नहीं है, लंटर रब ने नहीं डाला हुआ, दराड़े रब ने नहीं रखी हुई, अरशे दराज से रब ने आसमान को कायम किया। फिर एक आसमान नहीं है, एक के ऊपर दूसरा भी है, दूसरे के ऊपर तीसरा भी है, तीसरे के ऊपर चौथा भी है, चौथे के ऊपर पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है। वहां पे सितारे भी है, वहां पे सूरज भी है, वहां पे चांद भी है और अपनी तरतीब से आ रहे हैं। जमीन पे खड़े होकर कोई ये भी नहीं कह सकता जावी ना रुक जावी सूरज गल मलंग दी सुनदा जा, कसम खुदा दी आज ना रुक्यों कल ना अर्श ते आवेगा। रब कहता है ये तेरे कहने से न रुकता है न तेरे कहने से चलता है, उसको चला
चलाने वाला भी खुदा है, उसको रोकने वाला भी खुदा है। वो मशरक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। किसी में जुर्रत हो वो मगरिब से तुलू करके मशरक में गुरूब करके दिखाए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो रब बताना चाहते हैं मेरी वहदानियत को पहचानना है। लंबी दलीलों को छोड़ मेरी वहदानियत को पहचानना है। किताबों के अंबार को छोड़ मेरी वहदानियत को पहचानना है। लंबी लंबी बातों को छोड़ जमीन पे खड़े होके आसमान पे नजारा कर और फिर अंदाजा लगा कोई तो है ना जो आसमान को बना रहा है, कोई तो है जो निजाम को चला रहा है। कौन है वो? उसी को रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। नीचे पानी है, ऊपर जमीन है। किसकी मजाल है पानी के ऊपर तामीर कर सके? किसकी मजाल है पानी के ऊपर सड़कें बना दे? किसकी मजाल है पानी के ऊपर रिहाइशें कायम करे? किसकी मजाल है? रब ने इस जमीन को थमने से बचाने के लिए, रब ने इस जमीन को डगमगाने से बचाने के लिए पहाड़ों को मेखें बनाकर जमीन के वजूद पे गाड़ दिया है। मकान बनाओ खुशी से, तामीर करो खुशी से, सड़कें बनाओ खुशी से, मोहल्ला बनाओ खुशी से, पार्क बनाओ खुशी से, चलो फिरो खुशी से, रहो खुशी से। हाँ, किस वजह से? इसमें बात कौन सी है? रब बताना चाहते हैं तुझे ऊंट देखकर भी खुदा समझ में नहीं आया तो फिर आसमान को देख, शायद तुम्हें खुदा समझ में आए। तब भी समझ में नहीं आया, जमीन को देखकर समझ के खुदा तो है ना। अब पहाड़ों को देखकर समझ के कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है। वाइलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, जमीन को बिछौना बना दिया। ये सब कुछ करने वाला कौन है? वो खुदा है। इलावा दुनिया की कोई किताब, तौरात हो तब, ज़बूर हो तब, इंजील हो तब, कोई सिख मजहब हो तब, बुद्ध मत हो तब, कोई और मजहब हो, कोई दुनिया का मजहब रब की वहदानियत पर ऐसी दलील पेश नहीं कर सकता जैसी दलील कुरान ने पेश की है। इसी बुनियाद पर तो रब ने कुरान को सबसे आला किताब कहा, रब ने कुरान को कलामुल्लाह कहा है। जिसके दिल पे नाज़िल किया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। किताब भी बेमिसाल, रसूल भी बेमिसाल, किताब भी लासवाल, रसूल भी लासवाल, किताब भी बेऐब, रसूल भी बेऐब। किताब जैसी किताब नहीं, रसूल जैसा रसूल नहीं। इसे कलामुल्लाह बना दिया, उसे हबीबुल्लाह बना दिया, इसे बेऐब कर दिया, उसे बेऐब कर दिया, इसे अपनी किताब कह दिया, उसे अपना रसूल कह दिया। दुनिया की करोड़ों क़यामतें बर्पा हो सकती हैं, कुरान जैसी किताब कोई नहीं ला सकता, मोहम्मद जैसा रसूल दुनिया में नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुपर पावर एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारा ना लगवाते या उन्हें बोलने का मौका तो देते ना। सुपर पावर एक खुदा, सुपर पावर एक खुदा। जज़ाकल्लाह। मैं तीसरी बात करके बात को खत्म करना चाहूंगा। कबूलियत, किसी भी किताब की कबूलियत, ये एक अहम पहलू होता है कि किताब की कबूलियत क्या है। अगर आप किताब की कबूलियत देखते हैं तो फिर मुझे खत्ताब के बेटे के दर पे जाना पड़ेगा। किताब की कबूलियत को देखो, दुनिया इसे खत्ताब का बेटा उमर बिन खत्ताब कहती है। ये उमर है कौन? ये फर्क है मुझ में और तेरे दुश्मन में उमर। मैं नाम उमर पे मरता हूं, वो नाम उमर से मरता है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूं। बड़ा मर्तबा है दुबाला उमर का, मुअय्यद है खुद अर्श वाला उमर का। अबू बकर के बाद उम्मत में लोगों नहीं है कोई हम पियाला उमर का, नहीं है कोई हम पियाला उमर का। बताऊं मैं एहसान क्या उस बशर के, है ममनून काबे का ताला उमर का, है ममनून काबे का ताला उमर का। अगर हूं कभी राह में शैतान हायल, अगर हूं कभी राह में शैतान हायल, वहां पे है काफी हवाला उमर का।
अगर हूं कभी राह में शैतान हाइल, वहां पे है काफी हवाला उमर का, वो घर से चले नंगी तलवार लेकर, आज मैं मुस्तफा का सर कलम कर दूंगा, मगर मशीयत ऐसी फैसला कर चुकी है, आज सर कलम नहीं होगा बल्कि सर वहां पे झुका दूंगा, मुस्तफा का गुलाम बना दूंगा, मुस्तफा का दीवाना बना दूंगा, अदालत का सरताज बना दूंगा, हाँ तुझे मुस्तफा का सहाबी भी बनाऊंगा, मुस्तफा का खलीफा भी बनाऊंगा, तुझे ऐसा बना दूंगा। ये कोई आम बशर नहीं था, ये कुरान की कबूलियत है। मैं पूछता हूं कि उमर तुम्हें ये रुतबा कैसे मिला? हजरत उमर बताते हैं कुरान के सदके से मुझे ईमान की दौलत नसीब हुई, हाथ में नंगी तलवार मुस्तफा का सर कलम करने निकले, ताहा की आयतें सुनी, दिल की दुनिया बदल गई, रोंगटे खड़े हो गए, ईमान वजूद में दाखिल होना शुरू हो गया। किसी ने तड़प के कह दिया दरबारे इश्क में पत्थर भी मोम होते हैं, जो कातिल बन के आते हैं खलीफा दोम होते हैं। हजरत उमर। और दूसरा कबूलियत कुरान क्या है? मुतअद्दिद मिसालें हैं। दूसरी मिसाल, ये शख्स कौन है? दुनिया इसे असद बिन जुरारा कहती है, मदीने का शाह सवार है, मदीने का चौधरी है, मदीने का वडेरा है, हाथ में तलवार लेके निकला, कहता है मुसअब बिन नुमैर जो नबी के सहाबी मदीना में मौजूद हैं, कुरान की तालीम देते हैं, आज निकाल दूंगा, दर बदर कर दूंगा, शहर से बाहर कर दूंगा, जला वतन कर दूंगा। मदीना का शाह सवार निकला, हाथ में तलवार लिए हुए, मुसअब बिन नुमैर के पास आता है, कहता है मुसअब क्या करते हो? मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बाहर करने के लिए आया हूं। मुसअब बिन नुमैर कहते हैं जरा ठहरिए तो सही, बात दलील की हो, तुम्हारे दिल में लग जाए तो मान लेना, दिल में ना लगे तो मैं दर बदर हो जाऊंगा, तलवार चलाने की जरूरत नहीं, मैं मदीना छोड़ दूंगा, मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद निकल जाऊंगा। क्योंकि शाह सवार था, मदीने का बड़ा था, बात दिल को लग गई। उसने कहा आप अपनी बात सुनाएं, मैं आपकी बात को सुनता हूं। मुसअब बिन नुमैर ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कारी साहब तिलावत करेंगे, आप समात करेंगे, कारी इदरीस तिलावत करें, दुनिया आश्चर्य करती है, कारी अकबर साहब तिलावत करें, दुनिया आश्चर्य करती है। मैं किसी आम कारी की नहीं, मैं उस कारी की बात कर रहा हूं जो पड़ा हुआ मुस्तफा का है, मैं उस कारी की बात कर रहा हूं जिसका उस्ताद इमामुल अंबिया है, मैं उस कारी की बात कर रहा हूं जिनके मुअल्लिम रसूलों के इमाम हैं, मैं उस कारी की बात कर रहा हूं जिन्हें दुनिया मुसअब बिन नुमैर कहती है। असद बिन जुरारा हाथ में तलवार लेके खड़ा है, मुसअब बिन नुमैर ने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, असद बिन जुरारा के हाथ से तलवार नीचे लटकना शुरू हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, बदन पे कपकपी तारी हो गई। असद बिन जुरारा कहता है मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, बल्कि मैं भी मुस्तफा का दीवाना बन के वापस लौटता हूं। ये कौन है? इसे दुनिया खालिद बिन उकबा कहती है। ये खालिद बिन उकबा कौन है? जिनका ये दावा था कि मेरे अशार ऐसे हैं, उनको अपने पल्ले के बांध लो, तुम्हें खंजरों से लिखना पड़े, अपनी गर्दनों में लिख लो। हजरत उमर का जमाना है, यही खालिद बिन उकबा बोल उठा। हजरत उमर ने कहा आज मुझे वो अशार सुना जो जमाने जाहिलियत में कहता था। तो खालिद बिन उकबा बोल उठे, कहते हैं जब से कुरान सुना है दौलतें खत्म हो गई, जब से कुरान सुना है अशार खत्म हो गए, जब से कुरान सुना है जहन तब्दील हो गए, जब से कुरान सुना है दिल की दुनिया बदल गई। अब रूह में होता है तो रब का कुरान जुबान पे होता है, तो रब का कुरान चलते हुए पढ़ता हूँ, रब का कुरान बैठे हुए पढ़ता हूँ, रब का कुरान मेरी जुबान की रफ्तार, रब का कुरान वल्लाहि इन्ना लहू लमुस्मिरुन व इन्ना लआलाहु लमुस्मिरुन मा यक़ूलु हाज़ा बशरुन। ये कौन कह रहा है? रूहुल मानी उठाओ, तफसीर रूहुल मानी में इमरुल कैस का कौल मौजूद है। जब उसने सूरतुल कौसर को काबा की चौखट पे लिखा हुआ देखा था, मानते नहीं है ये रब का कलाम है, मानते नहीं थे ये खुदा का भेजा हुआ है, मानते नहीं थे ये खुदा ने नाज़िल किया है, मानते नहीं थे ये खुदा की वही है। जब सूरतुल कौसर को देखा,
फ़कत 3 आयत हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सारे मिल के खड़े हुए हैं, गर्दनें झुक गई हैं। तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी ने लिखा, आपस में कहने लगे वल्लाहि मा हाज़ा वल्लाहि मा यक़ूलु हाज़ा बशरुन, अल्लाह की कसम ये किसी बशर का नहीं, ये तो खुदा का कलाम नजर आता है। ये कुरान की कबूलियत है। लाओ दुनिया की कोई किताब जिसकी ऐसी कबूलियत हो जैसे कुरान की है। लाओ दुनिया की कोई ऐसी किताब। दुनिया कहती है हाफजा कमजोर हो जाता है, उम्र में बड़े हो जाएं तो हाफजा जवाब दे जाता है। मुझे तो 70-75 साल का वो बूढ़ा जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहती है, 70-75 साल की उम्र में कुरान के 2 सुलुस जेल में बैठ के याद करता हुआ भी नजर आता है। दुनिया कहती है बड़े हो जाएं आपसे बदल जाते हैं। मुझे तो 64 में बैठा हुआ वो अल्लामा अली शेर हैदरी भी नजर आता है, जो बगैर उस्ताद के कुरान का हाफिज बन के निकलता है। ये कुरान का एजाज है। 1 माह के अंदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कासिम ननोतवी ने पूरा कुरान हिफ्ज किया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने 1 माह के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज किया। हाफिज इब्ने लबान ने 8 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने 9 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया। ख्वाजा मौदूद चिश्ती ने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया। महीनों की मिसालें आप कहेंगे माजी बईद की मिसालें कराची की सरजमीन पर जिसे दुनिया हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान कहती है, 1 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज किया। कोई ये कह सकता है महीना बड़ी दूर की बात है, ये साल बड़ी दूर की बात है, 8 साल बड़ी दूर की बात है, 7 साल बड़ी दूर की बात है। फिर मैं चलता हूं सिराजुल उम्मत के दरवाजे पे, फिर मैं चलता हूं फकीह उम्मत के दरवाजे पे, जिसे दुनिया अइम्मा का सरदार कहती है, जिसे दुनिया चारों अइम्मा मुज्तहिदीन में से सबसे बड़ा इमाम कहती है, जिसको इमाम आसम कहते हैं। उनके हल्के दर्स में एक शागिर्द को लाया गया। इमाम साहब ने कहा यह बच्चा कुरान का हाफिज भी है कि नहीं है। वालिद कहता है इसने हिफ्ज तो नहीं किया मगर आपकी दरसगाह में बैठना चाहता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं बच्चे को वापस ले जाओ, कुरान हिफ्ज कराओ, फिर मेरे पास लेके आना। बाप ने बेटे की उंगली पकड़ी, मायूस होकर वापस को चल दिया। 7 दिन गुजरे हैं, वो बच्चा फिर हाजिर खिदमत हुआ। बाप उसको साथ लेके आता है। इमाम साहब पूछते हैं मैंने तुम्हें कहा था कुरान का हाफिज बना के आओ, तुम 7 दिन के बाद वापस लेके आ गए हो। यह भी कुरान का एजाज है, यह भी कुरान की कबूलियत है। रब ने नाज़िल किया, मुहाफिज भी मेरा खुदा आप है। इमाम मोहम्मद के वालिद कहते हैं 7 दिन पहले आपसे वापस लौटा था, कुरान का हाफिज नहीं था। 7 दिन के बाद आया है तो पूरे कुरान का हाफिज बन के आया। नारे तकबीर।